हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन देख चुके हैं 5/2 के, तो हम 5वें क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन हमको दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका हमें अवकलन करना है, तो हम इसे y के बराबर लेते हैं। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। इसे हमने y के बराबर ले लिया है। अब हम इसमें यहाँ पे हम भाग वाला रूल लगाएंगे। भाग वाला रूल कुछ इस प्रकार से होता है, यदि हमें d बाई डी एक्स यू बाई वी का करना होगा तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। हमारा ये सूत्र बनता है v का वर्ग, आप v बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स आप करेंगे u का माइनस लगाएंगे, u आप बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स यहाँ पर करेंगे हम v का। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यदि मैं इसको u बोल दूँ, ये हमारा हो जाएगा u और ये हमारे लिए हो जाएगा v। तो हम यहाँ पे मान रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dy बाय डी एक्स बराबर v क्या है हमारे पास, यदि हम पहले यहाँ पे मान रख दें v स्क्वायर, तो v हमारे पास होगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर से एक बार लिख रहा हूँ, cos सी एक्स प्लस डी और पूरे का हमने कर दिया यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर आप cos सी एक्स प्लस डी को बाहर रखेंगे, cos सी एक्स प्लस डी आपका बाहर होगा। d बाई डी एक्स आप किसका करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का। फिर हम माइनस लगाएंगे, साइन ए एक्स प्लस बी आपका बाहर होगा और d बाई डी एक्स इसका हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो आपके पास cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स आप करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का। तो जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में देखते आए हैं, साइन ए एक्स प्लस बी का, तो साइन का तो हो जाता है हमारा cos, तो पहले तो हम साइन का कर लेते हैं। साइन का हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी और फिर आपको डबल से ए एक्स प्लस बी का भी करना होगा। तो ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो यहाँ पे आएगा a, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और b का हो जाता है 0, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a। यहाँ माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको किसका करना है, तो cos सी एक्स प्लस डी का करना है। तो cos x का तो होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे हम माइनस ये वाला बाहर निकाल के यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और जैसा कि सी एक्स प्लस डी का भी आपको अवकलन फिर से करना है, तो सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा c डिवाइड बाय हमारे पास बचेगा यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा टर्म को खोल लेते हैं, तो यदि हम इसको अलग अलग डिवाइड में रखें, तो पहले हमारे पास आ रहा है cos सी एक्स प्लस डी डॉट cos ए एक्स प्लस बी। हम इसके डिवाइड में डॉट ए बी है, इसके डिवाइड में इसको रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आपके पास पूरा है। तो हम यहाँ पे ये cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर कट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपके पास है c साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी। और यदि मैं यहाँ पे डिवाइड रखूँ, तो यहाँ पे अपने पास डिवाइड में आ जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो cos स्क्वायर को हम cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। तो हम एज इट इज इसको लिख रहे हैं, हम इसको लिखने वाले हैं cos सी एक्स प्लस डी डॉट cos सी एक्स प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है a cos ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय cos सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे हमारे पास बचता है तो c। आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी तो हमने एज इट इज लिखा है, और यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी और साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ये बन जाता है टेन सी एक्स प्लस डी, और आपका डिवाइड में बचा है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जैसा कि आप डिवाइड में देख पा रहे हैं, आपके पास दोनों साइड क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हम इसको ऊपर ले आते हैं, तो ये 1 बाय कॉस हो जाता है सेक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट सेक सी एक्स प्लस डी प्लस c डॉट साइन
एक्स प्लस बी डॉट 10 सी एक्स प्लस डी डॉट ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते थे, ये भी हमारा सही आंसर होता। यहाँ पर भी कर सकते हैं, और यदि आपको डिटेल में करना है तो हम यहाँ तक ले जा सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम नोट डाउन करते हैं। कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यहाँ हम लिख रहे हैं कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जैसा कि हमको दिया गया है, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखेंगे तो दोनों कॉस और साइन यहाँ पे गुणनफल में है। तो यहाँ पे हमारा पहले तो हम इसको y के सापेक्ष y के इक्वल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा, गुणा वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो गुणा वाला रूल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, यदि हम डी बाई डी एक्स यू वी का करें, दोनों गुणा में हैं, तो हमारा पहले u बाहर होता है, हम डी बाई डी एक्स करते हैं v का, फिर हम प्लस लगाते हैं, v बाहर होता है, और डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है, u का। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको u ले सकते हैं और इसको हम लेंगे v। इसको हमने u एज्यूम किया, इसको हमने v किया। तो यहाँ पे आपका cos एक्स क्यूब बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 आपकी बाहर होगी, और डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब का। ये हमने कर लिया। देन कॉस एक्स क्यूब, अब यहाँ पे आपको पता है कि आप साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगता है तो पहले आप एज्यूम कर लो। तो ऐसी कंडीशन में पहले आपको साइन को ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा रफ करके एज्यूम कर लेते हैं। पहले हमने एज्यूम किया साइन एक्स को, पहले आप टी ले लो, टी वाली कंडीशन में हम इसको करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, कॉस एक्स की पावर 3, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए डी बाय डी टी, जो हो जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर, क्योंकि हमने साइन एक्स को लिया है, साइन एक्स की पावर 5 को आप एज्यूम करो टी, तो ये बन जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाहर है, तो एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी आपको एक्स क्यूब को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक्स क्यूब का कोई होता नहीं है। यहाँ पे हमने एक्स क्यूब को एज्यूम किया यू, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डी बाई डी यू कॉस यू डी यू बाय डी एक्स। कुछ इस टाइप से हम करने वाले हैं। देन हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, टी स्क्वायर का होता है 2t, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और आपने टी एज्यूम किया कितना, साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस यू का हो जाएगा माइनस का साइन यू, और यहाँ पे हमको करना है डी बाई डी एक्स इसका यू का, तो यू आपने एज्यूम किया था एक्स की पावर 3। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 3 2, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे तो टी का वैल्यू है साइन एक्स की पावर 5, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 का नहीं कर पाएंगे, फिर आपको एक बार एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ इसको पी के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी बाई डी पी, ये बनेगा साइन पी, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डी पी बाय डी एक्स, प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्लस का एक माइनस का, तो बाहर हम माइनस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यहाँ पे आपके पास साइन यू है तो यहाँ पे पुट कर दो साइन यू आपने एक्स क्यूब माना था, और एक्स क्यूब का आप जब करेंगे एक्स की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। हमारी लास्ट स्टेप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 3 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन पी का होगा यहाँ पे कॉस पी, डी बाई डी एक्स, आपको पी का भी करना है तो पी हमने क्या एज्यूम किया एक्स की पावर 5, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। ये लास्ट अवकलन करेंगे हम, यहाँ पे कॉस एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा 2 साइन
एक्स की पावर 5 कॉस, यहाँ पे भी p का वैल्यू एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे 5 एक्स की पावर 4 माइनस साइन वर्ग एक्स की पावर 5 डॉट साइन एक्स क्यूब और यहाँ पे बचा है 3x स्क्वेयर। तो ये हमारा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। हम इसका गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, या लगे आपको तो यहाँ पे साइन 2x का एक सूत्र बन रहा है, यहाँ पे सूत्र बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब और यहाँ पे हमने सूत्र बनाया तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा साइन 2x, तो 2x की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।